नमस्ते स्टूडेंट्स। आज फिर आपके सामने आए हैं आपके एचएससी बोर्ड का पेपर पैटर्न लेकर। मैं संगीत रचना चैनल से रचना कदम। तो चलो अपने विषय की तरफ मुड़ते हैं। हम एचएससी बोर्ड का पेपर पैटर्न देखते हैं। संगीत रचना चैनल में आप सबका फिर एक बार स्वागत है। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल पुणे, विषय हिंदी युवक भारती, कक्षा 12वीं। इस विषय से जुड़े हुए प्रारूप को, कृति पत्रिका के प्रारूप को हम इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। कृति पत्रिका का प्रारूप किस तरह से होगा, उसका घटक निहाय अंक विभाजन किस तरह से है। जैसे कि आपको गद्य विभाग है तो उसमें आपको 20 अंक डिवाइड किए गए हैं। वो 20 अंक जिस तरह से डिवाइड किए हैं वो हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी जो गद्य विभाग है वो आप 20 अंकों के लिए पूछा जाएगा, लेकिन विकल्प सहित ये आपके 25 अंक होंगे। पद्य विभाग में भी आप 20 मार्क के लिए आपको पद्य विभाग पूछा जाएगा, लेकिन आपको उसमें भी विकल्प दिए जाएंगे। विकल्प सहित ये 28 अंकों के लिए होगा। विशेष अध्ययन जो है वो आपका जो विशेष अध्ययन कनुप्रिया वो विशेष अध्ययन के अंतर्गत है। ये आपको 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आपको इसमें भी विकल्प होंगे और विकल्प सहित ये 14 अंकों का होगा। व्यावहारिक हिंदी से जुड़े हुए जो आपके पाठ है वो, और उसी के साथ आपको अपठित गद्यांश भी इसी में पूछा जाएगा, तो ये 20 अंकों के लिए होगा और विकल्प के सहित ये 38 अंक होंगे इसमें। व्याकरण विभाग जो है उस व्याकरण विभाग में आपको 10 अंकों के लिए व्याकरण विभाग पूछा जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको विकल्प होगा। विकल्प सहित आपको ये 20 अंक होंगे। तो कुल मिलाकर ये आपके 80 अंकों की ये जो कृति पत्रिका है, इसमें 125 मार्क आपके विकल्प के सहित होंगे। तो चलो कृति पत्रिका की ओर बढ़ते हैं। ये कृति पत्रिका किस तरह से होगी? कृति पत्रिका का प्रारूप देखते हैं। 3 घंटे के समय में आपको ये लिखनी है, 80 अंकों के लिए होगी। तो सबसे पहले हम गद्य विभाग, जो आपकी कृति क्रमांक 1 होती है, जो आपके गद्य विभाग से जुड़ी होती है, जो आपको 20 अंकों के लिए पूछी जाती है। इसमें जो अविभाग जो है कृति क्रमांक 1 का इसमें आपको परिच्छेद दिया जाएगा जो आपके पाठ्य पुस्तक के किसी लेसन से जुड़ा होगा, किसी पाठ से जुड़ा होगा। ये परिच्छेद 180 से 200 शब्दों का होगा, जो आपको उससे जुड़े हुए जो प्रश्न है, कृति जो है, वह कृति 6 अंकों के लिए होगी। तो ये जो कृति 6 अंकों के लिए होगी, उसे किस तरह से विभाजित किया गया है? पहले होगी आपकी आकलन कृति। ये जो आकलन कृति होती है, इसमें आपको संजाल पूछा जा सकता है, आपको कृति पूछी जा सकती है, कृतियाँ पूर्ण कीजिए ऐसे पूछा जा सकता है। ये 4 घटक आपको दिए जाएँगे और हर 4 के लिए आधे-आधे अंकों को उसमें विभाजित किया जाएगा और इस तरह से ये 2 अंकों के लिए पूछा जाता है। इसमें आपको या फिर 4 के बगैर अगर आपको 2 देते हैं तो वो 1-1 अंकों में होगा, लेकिन ये पूरी कृति जो है आकलन कृति, ये आपको 2 अंकों में पूछी जाएगी। फिर आपको शब्द संपदा आएगी, शब्द संपदा में फिर वैसे ही 4 घटक आधा-आधा अंक उसमें विभाजित किया जाएगा और इस तरह से आपको ये 2 अंकों के लिए, जैसे आपको सत्य या असत्य है उसके लिए पूछा जा सकता है, ये सत्य है या असत्य है, या पर्यायवाची शब्द लिखे या फिर समानार्थी या विलोम शब्द लिखे या फिर लिंग वचन, इससे जुड़े हुए सारे शब्द संपदा के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है तीसरा, कृति 1 का तीसरा जो है में डिस्ट्रीब्यूशन जो हम कर रहे हैं 6 अंकों को, पहले आकलन के लिए 2, शब्द संपदा के लिए 2 और तीसरा अभिव्यक्ति, यानी विद्यार्थियों को अपना स्वमत पूछा जाता है उस प्रश्न से जुड़ा हुआ। जैसे अगर हम आदर्श बदला इस पाठ के लिए कहते हैं, तो जैसे कि हौसला बुलंद हो तो हर बाजी जीत सकते हैं। इस विषय पर आपके विचार स्पष्ट कीजिए, आपका स्वमत लिखिए। इस तरह से अभिव्यक्ति, यानी आपके विचारों को उसमें आपको लिखना होता है, वो आपका स्वमत होता है, जो आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए 2 अंक होते हैं। इस तरह से आपका जो है वो 6 अंकों के लिए आएगा। फिर आपको कृति 1 में जो है, फिर वैसे ही जैसे था, परिच्छेद दिया जाएगा, वो 180 से 200 शब्दों का ही होगा। फिर उसको आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति, वह फिर से 6 अंकों में होगा। 2, 2, 2 अंक आकलन के लिए 2, शब्द संपदा के लिए 2, अभिव्यक्ति के लिए 2। अभिव्यक्ति में आपको स्वमत लिखना है 40 से 50 शब्दों में अपने। फिर आपका आता है। में आपको लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएँगे, जो आपको 60 से 80 शब्दों में लिखने हैं।
इसमें आपको विकल्प होंगे, 3 में से कोई 2 आपको लिखने हैं। 3-3 मार्क के लिए 1-1 पूछा जाएगा और इस तरह से फिर इसके 6 अंक होते हैं। ये लघुत्तरी प्रश्न आपको 2 लिखने हैं, 3-3 मार्क के 2, 6 अंक उसके लिए है। और कृति 1 ई में आपको साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसमें भी आपको विकल्प होंगे, 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 लिखने हैं, जिसके लिए आपको 2 अंक दिए गए हैं। इस तरह से गद्य विभाग जो है, अ के लिए 6, आ के लिए 6, ई के लिए 6 और ई के लिए 2, इस तरह से ये 20 अंकों में विभाजित किया गया है। यह आपका कृति क्रमांक 1 है। तो आपकी कृति 2 जो होगी वो पद्य विभाग से जुड़ी होगी। फिर वैसे ही जैसे इसमें भी आपको 20 अंकों में 20 अंक के पूछे जाएंगे। 20 अंक जो है वो किस तरह से विभाजित किए जाएंगे? इसमें भी आपको अ, आ, ई इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। ये जो कृति 2 होगी वो पद्य से जुड़ी है, इसलिए इसमें पद्यांश होगा। जो पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए, ये जो आपका अ में पूछा जाने वाला प्रश्न है, जिसमें आपको जो पद्यांश है वो 8 से 12 पंक्तियों का होगा। फिर ये जो पद्यांश है आपकी कविताओं में से, वो 6 अंक के लिए ये प्रश्न है, ये कृति है। ये जो 6 अंक है कृति के लिए के, उसमें फिर आकलन कृति, शब्द संपदा, अभिव्यक्ति। आकलन कृति में आपको संजाल जैसे प्रश्न या संजाल पूछा जा सकता है, या फिर आपको कृति पूर्ण कीजिए, इस तरह से कृतियाँ आती है जो 2 अंक के लिए आते हैं। फिर 4 घटक दिए जाते हैं तो आधा अंक चारों के लिए और 2 अंक, या फिर 2 दिए जाते हैं तो 1-1 अंकों के लिए 2 अंक। शब्द संपदा जो है, उसमें भी आपको 4 घटक दिए जाते हैं, आधा अंक उसमें होगा, और अगर 2 दिए जाते हैं तो 1-1 अंक के लिए होगा। लेकिन ज्यादातर शब्द संपदा में आधा अंक के ही पूछे जाते हैं। अभिव्यक्ति जो है, ये फिर वैसे ही उस कविता से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको अपना स्वमत लिखना होता है। वो 40 से 50 शब्दों में लिखने हैं, उसके लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। यहाँ आपकी कृति क्रमांक 2 का अपूर्ण होता है। जैसे अ है वैसे ही आपको आ भी पूछा जाएगा, जिसमें कोई दूसरी कविता होगी। अगर समझो एक कविता है जो आपके भक्ति काल में से पूछी जाती है, तो दूसरी कविता है जो आपके आधुनिक काल में से हो सकती है। तो इस तरह से ये 2 जो वर्गों में बाँट दिया जाएगा। एक कविता आपके आध्यात्मिक या भक्ति काल के, जैसे वृंद के दोहे वगैरह या गुरु नानक जी की, उनमें से पूछा जा सकता है। आधुनिक कविता जो है उनमें से कोई एक पूछा जा सकता है। लेकिन आपको 2 कविताएँ आएँगी। ई जो है, ये रसास्वादन के लिए आएगा, जो आपका ये दीर्घोत्तरी प्रश्न, जैसा हम कह सकते हैं इसे दीर्घोत्तरी ही है ये, क्योंकि इसे आपको 100 से 120 शब्दों में लिखना है, और इसके लिए रसास्वादन के लिए आपको अंक रहेंगे 6। इसमें भी आपको रसासादन साधन में 2 विकल्प दिए जाएंगे, 2 में से आपको 1 लिखना है। जैसे कि किसी कविता का, पूरी कविता का रसास्वादन कीजिए, जैसे सच हम नहीं सच तुम नहीं, इस कविता का रसास्वादन कीजिए। इस तरह से आपको ये प्रश्न पूछा जाता है, और उसमें 2 दिया जाता है, तो जो दूसरा होगा वो आपको और रसास्वादन को आसान करने के लिए दिया जाएगा, जिसमें आपके पाठ्य पुस्तक के अंत के पेपर पर अंत के पन्ने पर आप देखोगे कि रसास्वादन के मुद्दे दिए गए हैं। तो आपको थोड़ा आसान हो, इसलिए इस तरह का ऑप्शन भी दिया गया है कि आपको मुद्दों के सहित रसास्वादन करने के लिए कहा जा सकता है। अगर आपको पूरी कविता का रसास्वादन नहीं हो पाता है, तो आपको फिर जैसे सच हम नहीं सच तुम नहीं कविता का रसास्वादन इन मुद्दों के आधार पर कीजिए। तो उन मुद्दों में से आपको मुद्दे पूछे जा सकते हैं, और उन मुद्दों के आधार पर आप उसको रसास्वादन कर सकते हो। तो ये थोड़ा आपको आसान हो, इसलिए इस तरह का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको ये 6 अंकों के लिए आएगा, जिसमें 2 होंगे, 1 पूरी कविता पर होगा और दूसरा आपको मुद्दे दिए जाएँगे, तो मुद्दों के आधार पर होगा। फिर आएगा आपका ई, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए के प्रश्न होंगे, 4 दिए जाएँगे, 4 में से आपको 2 लिखने हैं, जो 2 अंकों के लिए है। ये जो है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर। ये जो ई है, फिर वो गद्य से हो या पद्य से हो, ये आपके पाठ्य पुस्तक के हर लेसन, हर के अंत में, हर कविता के अंत में आपको साहित्य से संबंधित प्रश्न दिए हैं, उन्हीं में से पूछे जाएँगे, तो आपको वो सब करने होंगे।
फिर हम विभाग 3 की तरफ आते हैं, विशेष अध्ययन जो आपका कुनप्रिया है, अंक 10 है। इसमें कृति 3 जो है, उसमें भी आपको अ और आ में इसे विभाजित किया गया है। अ जो है वो 6 अंकों के लिए होगी, जिसमें फिर आपको उस कविता का पद्यांश दिया जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 12 पंक्तियों का होगा। इसमें भी आपको आकलन कृति होगी, शब्द संपदा होगा, अभिव्यक्ति होगी जिसमें आपको अपना स्वमत 40 से 50 शब्दों में लिखना है। 2 अंक आकलन कृति के लिए, 2 अंक शब्द संपदा के लिए और 2 अंक आपके स्वमत को लिखने के लिए। इस तरह से विभाजित करके ये 6 अंकों का पूरी कृति होगी अ की। इसमें जो है विशेष अध्ययन में जो आ है वो आपको लघुत्तरी प्रश्न होगा, यानी लघुत्तरी उत्तर लिखना है उस प्रश्न का, जो 80 से 100 शब्दों में आपको लिखना है, जिसमें आपको विकल्प दिए जाएँगे। 2 प्रश्न दिए जाएँगे, 2 में से कोई एक लिखना है, वो एक प्रश्न आपका 4 मार्क के लिए होगा। इस तरह से आपका विशेष अध्ययन जो है, वह 10 मार्क के लिए पूछा जाता है। अभी आपका जो विभाग 4 है, व्यावहारिक हिंदी। ये जो व्यावहारिक हिंदी है, उसमें जो पाठ आते हैं, वो सारे पाठ और इसी में एक अपठित गद्यांश भी पूछा जाएगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर का होगा और आपके पाठ्य पुस्तक में जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है, उन शब्दावली को भी आपको करना है। ये उससे जुड़े हुए 20 अंकों का कृति क्रमांक 4 होगी। कृति क्रमांक 4 जो है, उसमें जो है, यह आपको उस व्यावहारिक हिंदी के पाठ के दीर्घोत्तरी प्रश्न जो है, दीर्घोत्तरी उत्तर आपको उसके लिखने हैं उन प्रश्नों के 100 से 120 शब्दों में जो 6 अंकों में आएगा। लेकिन इसके लिए आपको और दिया है, अथवा दिया है। ये अथवा क्या है? तो आपको जैसे कि परिच्छेद दिया जाएगा और ये परिच्छेद में फिर आपको आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति फिर अपनी स्वमत को 40 से 50 शब्दों में लिखना है। आप या तो वो दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखें या फिर आप उस परिच्छेद को पढ़कर उसकी आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति को लिखें। इसे आपको 6 गुण दिए गए हैं। फिर आपका आता है आ। आ जो है ये फिर आपको लघुत्तरी प्रश्नों में से है। 2 दिए जाएँगे, 2 में से कोई एक प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है जो 80 से 100 शब्दों में होगा। इसके लिए आपको 4 अंक दिए गए हैं। उसके लिए भी आपको ऑप्शन है, आपको अथवा दिया है कि आपको सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। ये आपका व्यावहारिक हिंदी के पाठ में जो प्रश्न है, जो पाठ है उन्हीं में से आपको प्रश्न पूछे जाएँगे, लेकिन उसमें आपको विकल्प दिए जाएँगे। 4 विकल्प है, चारों में से कोई एक विकल्प को आपको चुनना है, समझो फिल इन द ब्लैंक्स जैसे कोई आते हैं, तो उस विकल्प को चुनकर आपको उस वाक्य को फिर से लिखना है। तो ये भी है, अगर आप प्रश्न नहीं लिख पाते हो लघुत्तरी तो आपको ये ऑप्शन भी दिया गया है, जो आपको 6 अंक के लिए 4 अंक के लिए है। फिर ई जो है अपठित परिच्छेद होगा, जो आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर का होगा। पाठ्य पुस्तक के बाहर का वो जो परिच्छेद है, उसे आपको पढ़ना है। वो भी 180 से 200 शब्दों का परिच्छेद होगा। इसमें उससे जुड़े हुए उस पाठ्य पुस्तक के बाहर के उस परिच्छेद को पढ़कर उससे जुड़ी हुई जो कृति है, जैसे आकलन कृति है, शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है, आपका स्वमत है जो, ये आपको 2 अंकों में विभाजित किया गया है और उसे करना है। यह आपके पाठ्य पुस्तक का नहीं है, ये आपके पाठ्य पुस्तक के बाहर का परिच्छेद है, इसलिए इसे अपठित परिच्छेद कहा जाता है, जो आपको इस 20 अंकों में पूछा जाएगा 6 अंकों के लिए। यानी आपके पहले जो 6 अंक है व्यावहारिक हिंदी के, ये आपको पाठ्य पुस्तक से ही होंगे। आ जो होगा वो भी आपको पाठ्य पुस्तक से ही होगा 10 अंकों के लिए। फिर ई जो होगा वो आपकी किताब के बाहर का परिच्छेद होगा और ई जो होगा वो आपको पारिभाषिक शब्दावली जो आपके पाठ्य पुस्तक के पीछे है, तो वो आपको जो पारिभाषिक शब्दावली दी गई है उसी को आपको तैयार करना है। 8 दिए जाएँगे और 8 में से आपको 4 लिखने हैं और हर एक के लिए 1 अंक है। तो 4 अंकों के लिए वो पूछा जाएगा। यानी आपको जो व्यावहारिक हिंदी है, उसमें उन पाठों से जुड़े हुए 10 प्रश्न होंगे, 10 अंकों के प्रश्न होंगे, कृति होंगी और आपका अपठित गद्यांश के लिए आपके 6 होंगे और पारिभाषिक के आपके 4 होंगे।
आपका विभाग 5वां जो है कृति पत्रिका का, उसमें व्याकरण विभाग है और वह 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। जैसे होगा कृति 5 की, कृति 5 जो है उसका है, काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको काल परिवर्तन से जुड़ा होगा, आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा कि किस काल में आपको इसे परिवर्तित करना है। 4 दिए जाएंगे, 4 में से आपको 2 के उत्तर लिखने हैं 2 अंकों के लिए। अलंकार जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, उन सभी अलंकारों को आपको जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए अलंकार है, वही आपको कृति पत्रिका में पूछे जाएंगे। उनको आपको करना है और ये जो अलंकार है, उन अलंकारों को आपको सिर्फ पहचानना है कि वो अलंकार कौन-सा है। आपको 4 अलंकार दिए जाएंगे, 4 में से 2 के आपको अलंकारों को पहचानना है, उसके लिए 2 अंक होंगे। रस भी आपके पाठ्यपुस्तक में जो है वही आपको पूछे जाएँगे। आपको जो रस पहचानने के लिए कहा जाएगा, आपको जो पंक्तियाँ हैं उसमें कौन-सा रस है वो पहचानना है और उस रस का नाम आपको लिखना है। 4 होंगे, 4 में से आपको 2 लिखने हैं 2 अंकों के लिए। फिर ई जो है, ये मुहावरे आपके पाठ्यपुस्तक में जो है, उन मुहावरों का अर्थ हमें लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, जो 2 अंकों के लिए है। 4 ऑप्शंस होंगे, 4 में से आपको 2 लिखने हैं। आपके मुहावरे के अर्थ के लिए 1 अंक होगा और आपके वाक्य के प्रयोग के लिए 1 अंक होगा। तो आपको अर्थ भी लिखना है और वाक्य में प्रयोग करना है, तो पूरा मिलाकर आपको 2 अंक होते हैं। फिर आपका वाक्य शुद्धिकरण करके वाक्य फिर से लिखिए। आपको वाक्य को शुद्ध करना है, फिर उसमें लिंग होगा, वचन होगा, तो उन सभी बातों को देखकर वाक्य को शुद्ध करना है। 4 दिए जाएँगे, 4 में से आपको 2 देख लिखने हैं 2 अंकों के लिए। इसी तरह से हम देखते हैं कि अ, आ, ई, उ इन पाँचों को 2-2 अंकों में विभाजित किया गया है और व्याकरण आपको इस तरह से 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा। तो ये जो अंक विभाजन हमने अभी देखा, तो गद्य में हमने देखा वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो आपको 10 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, लघुत्तरी प्रश्न आपको 10 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें आपको दीर्घोत्तरी नहीं है गद्य में। तो इस तरह से 20 अंकों का आपका गद्य का कृति का विभाजन किया गया है, अंकों का विभाजन किया गया है। पद्य में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी 10 अंकों के लिए पूछे जाएंगे, आपके लघुत्तरी प्रश्न उसमें भी पूछे गए हैं जो 4 अंकों के लिए है, लेकिन पद्य में आपको रसास्वादन जो है वो आपका दीर्घोत्तरी के अंतर्गत आता है जो 6 अंकों के लिए पूछा गया है और इस तरह से आपके 20 अंकों का पद्य विभाग है। विशेष अध्ययन आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न 4 आएंगे, लघुत्तरी प्रश्न 6 होंगे, दीर्घोत्तरी विशेष अध्ययन में नहीं, पूर्ण अंक इस तरह से 10 अंकों के होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी जो आपके शब्द संपदा है, आपका संजाल है वो। व्यावहारिक हिंदी अपठित गद्यांश व पारिभाषिक शब्दावली ये कृति 4 जो है, ये व्यावहारिक हिंदी आपको 10 के लिए आएगा, अपठित गद्यांश 6 के लिए आएगा और पारिभाषिक शब्दावली 4 अंकों के लिए आएगी। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ जो है वो आपके उसमें से 8 होंगे, लघुत्तरी जो होंगे वो आपके 6 होंगे, दीर्घोत्तरी जो होंगे वो भी आपके 6 अंकों के होंगे और इस तरह से ये आपके 20 अंक होंगे। व्याकरण आपको 10 अंकों के लिए पूछा जाएगा और कुल मिलाकर इस तरह से वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है वो सब आपके 42 अंकों के होंगे, लघुत्तरी प्रश्न आपके 26 अंकों के होंगे, दीर्घोत्तरी प्रश्न आपके 12 अंकों के होंगे और पूर्ण अंक इस तरह से आपके 80 होते हैं। यानी पद्य में से दीर्घोत्तरी पूछे जाएंगे और व्यावहारिक हिंदी में से आपको दीर्घोत्तरी पूछे जाएंगे। अंक विभाजन कृति प्रकार के अनुरूप वस्तुनिष्ठ के 42 जैसे अभी हमने पढ़ा था, लघुत्तरी के 26, दीर्घोत्तरी के 12 और कुल मिलाकर अंक 80। इस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको ध्यान में रखकर विद्यार्थियों को, छात्रों को ध्यान में रखकर ही बोर्ड ने ये पेपर पैटर्न बनाया है। इसमें कोई कठिनाई नहीं लग रही है। आप इसे आसानी से लिख सकते हैं। आपने इस चैनल को अभी तक लाइक आपको ये चैनल पसंद हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं रचना कदम संगीत रचना में आपसे फिर मिलूंगी किसी अन्य विषय को लेकर। धन्यवाद।